प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे जुड़ी तमाम अतरंगी खबरें सामने आ रही। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और बड़ी कामयाबी भी मिल रही। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी करन में स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले एजेंसियों का तगड़ा एक्शन, 4 दिन में 43 करोड़ तो 16 दिन में 134 करोड़ जब्त। विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन शुरू, कमलनाथ अपने बेटे के साथ पहुंचे नामांकन भरने। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की हुंकार, भव्य राम मंदिर तैयार, फिर भाजपा सरकार। नामांकन भरने का अनोखा तरीका, गधे पर बैठकर फॉर्म जमा करने पहुंचा निर्दलीय उम्मीदवार। 10,000 के चिल्लर सिक्के लेकर पहुंचा प्रत्याशी, खरीदा नामांकन फॉर्म, गिनने में छूटे पसीने। पहली खबर में बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन की, जिससे अपराधियों की कमर टूट गई। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू, इसके चलते जांच एजेंसियां सख्ती से कार्रवाई कर रही है। शहर की बॉर्डर पर, जिलों की बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही है। इस बार चुनाव त्योहार सीजन में हो रहे हैं, वहीं इन्हीं त्योहारों का सहारा लेकर करोड़ों का माल, नगद, ज्वेलरी, सोना चांदी और गिफ्ट सप्लाई हो रहा है। हालांकि सख्त चेकिंग के लिए चलते ये पकड़ा जा रहा है। दरअसल चुनावी साल में चुनाव आयोग के आदेश के बाद जांच एजेंसियां सख्ती से जांच करती हैं, ताकि चुनाव में किसी तरह का खतरा ना और बिना खरीद फरोख्त के चुनाव पूरे हो। इसके चलते ही एक राज्य से दूसरे राज्य के बॉर्डर के बीच, साथ ही जिलों के बॉर्डर के बीच चेकिंग चल रही, जहां से एजेंसियों ने पिछले 4 दिन में 43 करोड़ की नगद और ज्वेलरी पकड़ी है, तो वहीं आचार संहिता लगने के 16 दिन में 134 करोड़ की नकदी और माल के अलावा अवैध सामग्री पकड़ाई। आचार संहिता के दौरान जांच करने वाली एजेंसियों ने अभी तक कार्रवाई करते हुए अलग अलग लोगों से अभी तक करोड़ों की नकदी बरामद की है। कोई इसे कार में तो कोई बस में बैग में भर कर ले जा रहा था। जिनके पास से ये कैश पकड़ाया है, उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई भी दस्तावेज नहीं पेश किए हैं। जांच एजेंसियों जिनमें इनकम टैक्स, आबकारी और पुलिस ने अभी तक 14 करोड़ 77,26,300 रुपए का कैश पकड़ा है। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद हुई सख्ती में अभी तक एजेंसियों ने जांच में 4 दिन में 24 करोड़ तो वहीं अभी तक 51 करोड़ रुपए की सोना चांदी और बाकी ज्वेलरी पकड़ी। ये लोग अलग अलग मीडियम का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जा रहे थे। जांच एजेंसियों ने इसके साथ ही गिफ्ट में देने वाली लग्जरी आइटम से लेकर महंगे ब्रांड की अवैध शराब तक को जब्त किया। इन लग्जरी आइटम में ब्रांडेड घड़ियां, साड़ी, कंबल, चादर और ऐसे आइटम है जो वोटरों को गिफ्ट के तौर पर बांटे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में करीब 5 करोड़ 56 लाख की शराब को पकड़ा है। एजेंसियों ने इनमें से सबसे ज्यादा माल प्रदेश में रतलाम जिले से जब्त किया है। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुए नामांकन की। दरअसल चुनावों को लेकर नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 30 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाने हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अपना फॉर्म जमा किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के कलेक्टरेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सांसद नकुल नाथ और उनकी बहू प्रिया नाथ भी मौजूद रही। कमलनाथ इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए। कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूं कि मैं ये तय करूंगा कि कितनी सीट आएगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नामांकन रैली श्याम टॉकीज के श्री राम मंदिर से शुरू हुई, जिसमें उनके समर्थक मौजूद रहे। वहीं रैली श्याम टॉकीज से निकलकर सीधे छोटी बाजार होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता भाजपा राज में त्रस्त है। ये चुनाव हमारा नहीं बल्कि जनता का है। जनता अपना भविष्य खुद सुरक्षित करेगी। नामांकन भरने के पहले हुई कमलनाथ की
आम सभा में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे ने भी अपना मंच साझा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विचारधारा की लड़ाई में भाजपा ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिला, अब वही तय करेंगे कि आगे मुझे क्या करना है। मैं पूरा जीवन कांग्रेस के साथ रहूंगी। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के हुंकार की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरकार राम मंदिर की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी ने भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बताया है कि बन रहा मंदिर फिर से बीजेपी सरकार। ऐसे में एक बार फिर से इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वैसे तो इस बार कई बड़े मुद्दे, मगर लगातार 3 दशक से चल रहा राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र बन रहा है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में चुनाव के पहले फिर से राम मंदिर को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल के शाहपुरा इलाके में बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। इन होर्डिंग में लिखा है, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार। फिर इस बार बीजेपी सरकार। कल ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को 22 जनवरी 2024 में उद्घाटन का न्योता दिया गया है। इसे लेकर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर क्या बीजेपी का मंदिर है? राम मंदिर तो देश का मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है। कमलनाथ ने कहा, राम मंदिर बीजेपी का मंदिर नहीं, देश का मंदिर। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि इस देश में राम मंदिर के पोस्टर भी लगेंगे और भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर किसका? तो राम मंदिर उनका जो राम के प्रेमी है, राम मंदिर उनका जो राम को है, राम विरोधियों का नहीं। जिस पार्टी ने राम को काल्पनिक बताया है, जिस पार्टी ने गोली चलाने वाले की सरकार को बचाया, ऐसे लोगों का राम मंदिर बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को जनता तक लेकर जाना चाहती है। चौथी खबर में बात करेंगे नामांकन भरने के अनोखे तरीके, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से नामांकन करना शुरू कर दिया है। कोई कार से तो कोई बैलगाड़ी से नामांकन भरने जा रहा है। ऐसा ही अजब नजारा बुरहानपुर में देखने को मिला, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर सवार होकर अपना नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचा। दरअसल बुरहानपुर से ठाकुर प्रियांक सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए गधे पर बैठकर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। गधे पर सवार होकर नामांकन फॉर्म जमा करना पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गधे पर सवार होकर उन्होंने रैली भी निकाली। इस दौरान जिनसे भी उन्हें गधे पर सवार देखा, सब हैरान थे। जब उनसे गधे पर सवार होकर नामांकन फॉर्म जमा करने जाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल परिवारवाद का शिकार है। सभी पार्टियां जनता को गधा बना रही है, इसलिए उन्होंने गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया था। पांचवी खबर में बात करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी की जो 10,000 के सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए पहुंचा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जोरों शोरों के साथ चल रही, जिसको लेकर एडवोकेट संदीप नायक अपना नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए कटनी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका नामांकन फॉर्म खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल संदीप नायक को जनता दल यूनाइटेड ने कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक नायक अपना नामांकन फॉर्म खरीदने कटनी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां वो अपना नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए 1-1 रुपये के 10,000 सिक्के लेकर पहुंचे, जिसे देखकर निर्वाचन अधिकारी भी हैरान हो गए। जैसे तैसे 4 लोगों ने मिलकर 1 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद पैसों की गिनती पूरी की और नामांकन फॉर्म भर दिया। प्रत्याशी संदीप नायक ने 1-1 रुपये के सिक्के लाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि इसकी बैंकों में मान्यता है, लेकिन ये सिक्के चलन में नहीं।
जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए इन 10,000 सिक्कों को इकट्ठा करके नामांकन फॉर्म लेने यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि मैं कटनी के मुड़वारा सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आपको बता दें कि मुड़वारा विधानसभा से अब तक 1 दर्जन लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एडवोकेट संदीप नायक की ही हो रही। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।